बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस के माशरे के नासूर मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बैनुल सूबाई मंशियात फरोश फैमिली गिरफ्तार। 15 किलोग्राम मंशियात असलहा और नकदी बरामद। सियालकोट पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद की खुसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर रखा है। इस सिलसिला में SHO मुरादपुर काशिफ भट्ट ने ASI जावेद और दीगर टीम मेंबरान के हमरा कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस टीम ने दौरान कार्रवाई अप्लाइड फॉर होंडा सिटी कार को रोककर इसमें मौजूद 15 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली है, जिसमें चर्स 12,000 ग्राम, अफ्यून 3,000 ग्राम शामिल है। मुलजमान के कब्जा से 30 बोर पिस्टल, इलेक्ट्रिक कुंडा, 20,000 रुपए नकदी, वीवो मोबाइल फोन और जेर इस्तेमाल गाड़ी होंडा सिटी को भी कब्जा में ले लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त नासिर वल्द सादे कौम गुजर, इसकी बीवी रेहाना जोजा नासिर और बेटी लाइबा दुख्तर नासिर के तौर पर हुई है, जो कि मौजा मुनकन के रिहायशी हैं। मुलजिम सूबा खैबर पख्तूनख्वा से मंशियात लाकर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई करता था और अपनी फैमिली को नाकाजात पर पुलिस चेकिंग से बचने के लिए ह्यूमन शेल्ड के तौर पर इस्तेमाल करता था। मुलजमान की गिरफ्तारी से इलाका में मंशियात सप्लाई की एक और चेन को ब्रेक कर दिया गया है। ये कार्रवाई वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के ड्रग फ्री पंजाब विजन के अमली ताबीर है, जिसके तहत सियालकोट पुलिस मंशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखे हुए हैं। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने इस कामयाब कार्रवाई पर टीम को शाबाश देते हुए कहा है कि सियालकोट पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन पूरी शिद्दत से जारी है और जिला को मंशियात की लानत से मुकम्मल तौर पर पाक करना हमारा मिशन है। शहरियों को महफूज और मंशियात से पाक माहौल फराहम करना हमारी अवली तरजीह है। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का जिला ओकाड़ा का अचानक दौरा। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल एंड कमांड रूम का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सेफ सिटीज और CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और DPO राशिद आयत ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इकदाम और सिक्योरिटी इंतजामात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। बादशाह चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गोल चौक से मलका बाजारों में सफाई सुथराई और इंसदाद तजावुजात मुहिम के तहत इकदाम का जायजा लिया। पंजाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मुहर्रमुल हराम सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछली 13 साल की कारकर्दगी ये है कि अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद 10 मिनट की बारिश लगते ही दरिया का मंजर पेश करने लगी। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की वार्डों में पानी दाखिल हो गया, जिस वजह से मरीजों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये रिपोर्ट पेश करें हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक मुर्तजावान। पाकिस्तानी तालिब इल्म दुनिया भर में अपनी जहानत से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। फेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी जर्मनी में पढ़ने वाले पाकिस्तानी तुलबा के रिसर्च ग्रुप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से स्टेक मोशन के नाम से प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें साकिन ऑब्जेक्ट हरकत करता हुआ नजर आता है। इस ऑब्जेक्ट को इंटरनेशनल मुकाबले में पेश किया गया है, जिसे टॉप 10 में शामिल कर लिया गया है। आलमी मुकाबले में शामिल किए गए इस साकिन ऑब्जेक्ट की टांग फैली हुई है, इसका बाजू खूबसूरती से ऊपर की तरफ झुका हुआ और वो खुद दायरे में घूमता दिखाई देता है। ग्रुप के रुकन सलीता कादिर कहती हैं कि अब इनका आलमी सतह पर मुकाबला जापान, अमेरिका, इंग्लैंड समेत 9 ममालिक से है और पोजीशन का फैसला ऑनलाइन पूल से होगा। अगर वो जीत गई तो इससे इनके साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। और खुन्ना से खबर शामिल करते हैं। शाहिद इकबाल भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। ननकाना साहिब पुलिस और सहाफत का चोली दामन का साथ है। अवाम को बर वक्त और दुरुस्त मालूमात की फराहमी में मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है। आगा हुसैन थाना मंडी फैजाबाद में तैनात SHO ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है और मीडिया की तामीरी किरदार को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाता है। SHO आगा हुसैन न सिर्फ एक फर्शनास और बासलाहियत पुलिस ऑफिसर हैं, बल्कि खुश अखलाक, नरम गो और अवाम दोस्त शख्सियत के हामिल इंसान हैं। इनकी अवामी खिदमत, इंसाफ पसंदी और खुश अखलाकी के बायस इलाके के लोग इनसे दिली मोहब्बत और एतमाद रखते हैं। SHO आगा हुसैन की अमन-ओ-अमान के क़याम के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा और इलाके में जुर्म के खात्मे के लिए भरपूर ताउन की कीनदहानी करवाई। SHO आगा हुसैन ने उम्मीद का इजहार किया है कि आइंदा भी पुलिस और मीडिया बाहमी राब्ते और ताउन के साथ अवाम की खिदमत करते रहेंगे। ननकाना साहिब से खबर शामिल करते हैं। शाहिद इकबाल भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। महकमा मातनियात के ठेकेदार ने मनमानियां शुरू कर दी। रेत की फी ट्रॉली पर्ची फीस 1000 रुपए की बजाय 3500 रुपए की बची वसूली पर ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। मुतासा ट्रैक्टर ड्राइवर्स ने कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। तफसीलात के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेत सप्लाई करने वाले मेहनत कश मोहम्मद रमजान ने डिप्टी कमिश्नर को दी जाने वाली तहरीरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है। महकमा मातनियात के ठेकेदार ने अपनी मनमानियां शुरू कर रखी हैं। पहले से जारी रेत के एक पॉइंट को
बंद करके दूर एक दूसरे पॉइंट को चालू कर रखा है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल का खर्चा डबल हो गया है। इसने ये भी इल्जाम लगाया है कि मज़कूरा ठेकेदारान से फी ट्राली 3500 रुपए वसूल करके सिर्फ 1000 रुपए की पर्ची दे रहा है, जो कि सख्त ज्यादती है। ड्राइवर्स का कहना है कि पर्ची फीस का सरकारी शेड्यूल का पूछने पर ठेकेदार इनसे बदतमीजी करता है, जिस पर ड्राइवर्स ने एहतजाज करते हुए मामले का फौरी नोटिस लेने और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं गंबट से। गंबट के करीब गांव दिपाजा में एक ही खानदान के 15 अफराद घर में मुबैना जहरीला खाना खाने से बेहोशी की हालत में गंबट के गम्स अस्पताल मुंतकिल। घर में खाना खाने के बाद एक ही खानदान के 15 अफराद बेहोश हो गए। बेहोश होने वालों में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल हैं। पता नहीं खाना खाने के फौरन बाद सब बेहोश हो गए और उल्टियां करने लगे। वुरसान हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, फिर भी हम खाना साथ लेकर अस्पताल पहुंच गए हैं और इसे भी चेक किया जाए और बताया जाए कि घर वाले बेहोश होने की वजह क्या है। वरसान दूसरी जानिब सभी मुतासरा अफराद का गम्स अस्पताल में इलाज जारी है। सेवन शरीफ से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर अला बख्शतोई सेवन सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूसों के लिए तिबी सहूलियात फराहम कर रहा है। सेवन सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सदीकी की हिदायत पर हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूसों में अज़ादारों को तिबी इमदाद और एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया ने मातमी जुलूस के रूट के साथ साथ कलंदर, शहबाज के मज़ार समेत मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप लगाए हैं, जहाँ गर्मी, थकावट, बेहोशी और दीगर तिबी मसाइल का सामना करने वाले सोगवारों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद हैं। डॉक्टर मोइनुद्दीन सदीकी ने कहा कि अस्पताल की इमरजेंसी सर्विस 24 घंटे मुतहरिक है, जबकि एम्बुलेंस सर्विस भी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मातमी जुलूसों के साथ हमवक्त मौजूद हैं। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सदीकी के मुताबिक मातमी जुलूसों के रूट्स पर खुसूसी निगरानी, तिबी अमला और जरूरी अद्वियात फराहम कर दी गई हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इजाफी अमले को भी ड्यूटियां सौंप दी गई हैं। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। जमीयत उलमा इस्लाम के तहसील अमीर और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द नवाही गाँव पक्का काजीवाला में मौलाना हक नवाज कारी अब्दुल्ला और दीगर जमाती साथियों से मुकामी सतह पर रोजाना की बुनियाद पर काम को मजबूत करने के हवाले से भरपूर मशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। अड्डा सरदार वाली मौलाना अमजद की ज़ेर तामीर मस्जिद का जायजा लिया और मस्जिद के लिए दुआ खैर के लिए हाजिरी दी। हाफिज वहीद अहमद अवान का कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम को मुनज़्ज़म करने के लिए कोशिश हैं। खबर शामिल करते हैं फिरोजा से। हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद कमोका के मुताबिक जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जिला रहीमिया खान के ज़ेरे तमाम मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद मतनी फिरोजा में तहसील लियाकतपुर, तहसील खानपुर के अहदेदारान का तरबीती कन्वेंशन हुआ, जिसकी सदारत जिला अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जिला रहीमिया खान सैयद अहमद रजा जिलानी साहिब ने की। खानपुर के नवाही इलाके फिरोजा जामिया मस्जिद मदनी फिरोजा में तरबीती कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें तहसील लियाकतपुर, तहसील खानपुर के अहदेदारान ने शिरकत की। कन्वेंशन का बाकायदा आगाज लावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी आबिद हसन सईदी ने की। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत मोहम्मद जुबैर ने की। इस मौके पर जिले अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान साहबजादा सैयद अहमद रजा जिलानी ने तरबीती कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान का मकसद गलबा इस्लाम, हया, फरोग सन्नत, दीनी मकासद, तबलीगी, रफाही, मजहबी और माशरती है, खालिस दीन मतीन की खिदमत है। इस हवाले से अहदेदारान का तरबीती कन्वेंशन में इनकी दीनी और जमात के हवाले से तरबियत की गई। तरबीती कन्वेंशन में सवाल जवाब का सेशन भी, जिसमें तमाम शुरा ने अपनी अपनी आराय पेश की। इस मौके पर अफसल, मकबूल, नासिम आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान रहीमिया खान, मसूद हसन तहसील अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान खानपुर, तहसील अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान लियाकतपुर, सरमाया अहले सुन्नत इलामा मोहम्मद इस्माइल सईदी ने मेज़बान की हैसियत से इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि अहम ज़िले की आदत के मशकूर ममनू हैं। इस मौके पर तहसील लियाकतपुर के अहदेदारान और तहसील लियाकतपुर के अहदेदारान ने शिरकत की। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान फिरोजा सिटी अमीर मौलाना रमजान सईदी सिटी अहदेदारान ने कन्वेंशन को कामयाब बनाने में मावनत की। अब रुक करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने DPO बिलाल जफर शेख के हमरा तहसील मरीद के और तहसील फेरोजवाला का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने बारिशी पानी की निकासी और नालाजात की सफाई सुथराई, मुहर्रमुल हराम के इंतजामात, इमाम बारगाहों, मातमी जुलूसों के रूट्स का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने मातमी जुलूसों के रूट्स पर बारिशी पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाने, ड्रेन्स और नालाजात की सफाई सुथराई और शब मुहर्रमुल हराम के दौरान बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजाम
समाअत करने के लिए मुतलका महकमों को हदायत जारी की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस, असिस्टेंट कमिश्नर CEO म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंतजमीन, लाइसेंस होल्डर्स में दीगर मुतलका अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट का कहना है कि अशा मुहर्रम हराम के दौरान सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, लाइटिंग, दीगर बेहतरीन इंतजाम करना जिले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। मुहर्रम हराम के दौरान बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा है कि मुतलका अदारों की जानिब से जिला भर के ड्रेन्स और नालाजात की सफाई समेत बारिशी पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा रहा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमा अलर्ट हैं। म्यूनसिपल इदारे नशीबी इलाकों से बारिशी पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाए। बाद डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट पर इंतजाम का जायजा लेते हुए तमाम इदारों को काम में तेजी लाने और अलर्ट रहने की हिदायत की। किसी भी किस्म की लापरवाही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम असरान अमला अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ को खिदमत खलक समझकर अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए बखूबी सर अंजाम दें। 4 मुहर्रम हराम लाहौर सिटी डिवीजन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। SP सिटी बिलाल अहमद ने अहम मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SP सिटी बिलाल अहमद ने नौलखा, मलसेजा, इमाम बारगाह, अतिया अहले बैत की सिक्योरिटी को चेक किया। मजालिस की ड्यूटी पर मामूर जवानों को अलर्ट होकर फराइज मनसबी सर अंजाम देने की हिदायत। SP सिटी ने दाखिली रास्तों पर चेकिंग के अमल का मुकम्मल जायजा लिया। दौरान विजिट मुंतजमीन से मुलाकात की और DSP मामून रशीद ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे आगाह किया। SP सिटी बिलाल अहमद का कहना था कि अमन अमान को बरकरार रखने के लिए हुकूमती अहकाम पर अमद को यकीनी बनाया जाए। मुहर्रम हराम की तमाम मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट कंपनी का इजलास DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमा ज़राअत के अफसरान, ज़मींदारों के नुमाइंदगान और दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने इजलास से खिताब में कहा है कि कॉटन की भरपूर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत काश्तकारों की भरपूर मावनत करे और जाली ज़रूरी अद्वियात की रोकथाम की इंसदाद के लिए मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। मेयारी ज़रूरी अद्वियात और बेहतरीन खाद अच्छे नरखों पर मुहैया की जाएँ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जिला के तमाम गला मंडियों में किसान बाजार कायम हैं, जहां कपास के काश्तकारों की रहनुमाई के साथ साथ ज़रूरी अद्वियात और खादों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जाली पेस्टिसाइड्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिदायत जारी करते हुए इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा है कि कॉटन की बेहतरीन पैदावार से न सिर्फ काश्तकार खुशहाल होगा बल्कि मुल्की मौशत को भी सरमबादला हासिल होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर को काश्त के हदफ काश्त शुदा फसल की सूरत हाल, ज़रूरी अद्वियात और नहरी पानी की दस्तयाबी बारे आगाह किया गया। और से रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद भट्टी। DIG मोहम्मद वकास नज़ीर ने DIG ट्रैफिक पंजाब का चार्ज संभाल लिया। DIG मोहम्मद वकास नज़ीर का ताल्लुक 28वें कॉमन से है। उन्होंने बतौर DIG ऑपरेशंस लाहौर फराइज सर अंजाम दिए। DIG मोहम्मद वकास का शुमार इंतहाई प्रोफेशनल और मेहनती फर्शनास अफसरान में होता है। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर ने ओहदा का चार्ज संभालते ही तमाम स्टाफ से खिताब करते हुए ट्रैफिक पुलिस के लिए यस वी कैन का स्लोगन मुतारिफ करा दिया। इनका कहना था कि इस स्लोगन के तहत ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सूबा भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। लाहौर समेत सूबा भर में ट्रैफिक पुलिस में मजीद जिद्दत और शफाफियत लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब और IG पंजाब के अहकाम पर ट्रैफिक पुलिस को मिसाली पुलिस बनाएंगे। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।